आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन, खेल और एकता के बीच एमपीएल शुरू, मुख्य अतिथि रहे महापौर मधुसूदन यादव। गुड टच, बैड टच और मोबाइल सुरक्षा पर कार्यक्रम, धर्मापुर स्कूल में 79 बच्चों को सुरक्षा प्रशिक्षण, बच्चों ने सिखाई सुरक्षित व्यवहार की अहमियत। बिरजू महाराज जयंती पर कथक प्रतियोगिता, राजनांदगांव में कथक को समर्पित आयोजन, कथक प्रतियोगिता में दिखी छात्र प्रतिभा। राजनांदगांव में क्राइम मीटिंग, पुलिस अधीक्षक ने ली सुरक्षा समीक्षा, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक पर जोर। सरकारी नौकरी और शादी ब्याह की कहानी, नीरज ग्वाल की नई फिल्म 6 फरवरी को होगी रिलीज, प्रीमियर रायपुर और राजनांदगांव में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव के सभागार में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने थाना कोतवाली, चौकी चिखली और चौकी सुरगी के प्रभारी अधिकारियों की क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने, आबकारी एवं नारकोटिक्स एक्ट के तहत अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और समाज विरोधी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई और सतत निगरानी करने के साथ क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए सक्रिय पुलिसिंग करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा जन सुनवाई में संवेदनशीलता, अपराधों के शीघ्र निराकरण और क्षेत्र में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की जयंती के अवसर पर चक्रधर कथक कल्याण केंद्र राजनांदगांव द्वारा कथक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई छात्रों ने भाग लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा ने बताया कि यह आयोजन उनके गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने और कथक कला को बढ़ावा देने के लिए किया गया। उन्होंने कहा, हमारी संस्था से जुड़े हुए तमाम कलाकार बिरजू महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके द्वारा कथक जगत और कला जगत के लिए किए गए कार्यक्रमों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चक्रधर कथक कल्याण केंद्र की तरफ से नित्यारंभ, नित्य पुष्पांजलि और नित्य समागम अर्पित किया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात है, मेरे परम पूज्य गुरुदेव पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का जन्मोत्सव है। उस उपलक्ष्य में हमारे संस्था से जुड़े हुए तमाम कलाकार उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके द्वारा कथक जगत और कला जगत के लिए किए गए कार्यों को हम लोगों तक के पहुंचाते हुए आज उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक चक्रधर कथक कल्याण केंद्र की तरफ से नित्यारंभ, नित्य पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। अभिनेता और निर्देशक नीरज ग्वाल ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में अपनी आगामी फिल्म के बारे में जानकारी साझा की। नीरज ग्वाल ने प्रेस वार्ता की शुरुआत भिलाई और अपने जीवन से जुड़ी बातों से की। आपको बता दें कि फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी। प्रीमियर रायपुर के प्रभात टॉकीज में आयोजित होगा, जिसका राजनांदगांव में भी आयोजन होगा। इस दौरान नीरज ग्वाल ने कहा कि इस फिल्म का मुख्य बीज यशवंत आनंद के मन से आया है। यह विचार उनकी निजी जिंदगी और दोस्तों के अनुभव से जुड़ा हुआ है। हमने इसे सरकारी नौकरी और शादी ब्याह के मुद्दे से के इर्द गिर्द तैयार किया है। 25 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए यह बड़ा दर्द है और हमने इसे स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की है। नीरज ग्वाल ने आगे बताया कि फिल्म की पूरी शूटिंग पिछले साल फरवरी में राजनांदगांव में शुरू हुई थी। नीरज ग्वाल ने अंत में दर्शकों से थिएटर जाकर फिल्म को अपना प्यार देने की अपील की। और हमारा अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म आवत है सरकारी दामाद, और ये हमन बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से हमन बनाए हन। ये एक सोशल मुद्दा पे एक सटायर के रूप में हमन बनाए हन, पर साथ ही साथ यह फैमिली एंटरटेनर फिल्म है
जो छोटा बच्चा से लेके बड़े बूढ़े तक सबला फील हो ही, सब ओकर साथ रिलेट कर पाई, सबला अच्छा लगी। वैसे सोच के बनाए हम। गाना है ओमा, डांस है, ड्रामा है, बाप बेटा के प्रेम है, रोमांस है। तो एक तरह से हर कैटेगरी के, हर वर्ग के जो लोग हैं सबला केटर करे बर सब कुछ है वो फिल्म में। और जैसे कि आपला पता है कि ये फिल्म के मैं लीड एक्टर हूँ और ये मोर पहला फिल्म हरे, मोर बहुत खुशी हुआ थे। और मैं आप सब ला बताना चाहूँ कि भाई ये सिर्फ मोर फिल्म नहीं है, ये पूरा राजनांदगांव की फिल्म है। कार की राजनांदगांव में शूट हो है, राजनांदगांव के कलाकार है, राजनांदगांव के इतना सारे कलाकार आप मन देखो फिल्म के माध्यम से, देख के इतना मज़ा आने वाला है ना कि राजनांदगांव वाले मन हाँ थोड़ा दिन बाद बोले चालू कर दी कि भैया सरकारी दामाद मतलब राजनांदगांव के फिल्म। और जे दिन राजनांदगांव वाले मन ऐसे बोली, मतलब दिल से मतलब बहुत खुशी हुई कि राजनांदगांव वाले पर हमन इतना अच्छा फिल्म बना देना, वो मतलब बहुत पसंद है। और ये फिल्म के एक्चुअली जो मेन जो बीज है वो तो यशवंत आनंद के ही है, वो फिल्म के स्टोरी के राइटर है। तो ये ख्याल पहले होकर मन में आई और वो एक मुद्दा से जुड़त रही से अपन पर्सनल लाइफ में अपन दोस्त यार संग। तो ये जब कहानी आई इसकी एक सरकारी नौकरी के ऊपर, सरकारी नौकरी शादी ब्याह के ऊपर एक फिल्म बनाना है, तो हमारा लगे से वो यार तो बहुत बढ़िया मुद्दा है, मैं कहाँ बात करना चाहिए। और जो हमारे मन की उम्र है, जो 25 से लेकर 35-37 की उम्र के जो लोग मन है, सबके ये दर्द है एक्चुअली अभी। तो जब ये मुद्दा आई सो जो हम सुने कहानी तो हमें बहुत अच्छा लगी। और बाद फिर हमन मिलकर प्रोड्यूसर ला सुनायन, तो दीपेश साहू जी ला हमन कहानी सुनायन, तो कहानी बहुत पसंद आई। और फिर 90 स्टूडियो और गिल्टीनेस मिलकर फिल्म के प्रोडक्शन करे हैं। और फिर साथ में हमारे राइटर है जैसे गिरधारी आर्यन है, रोहित राव है जो स्टोरी के राइटर है हमारे फिल्म के, मयंक आइडल है। तो ये सब ने फिर स्टोरी खत्म की, स्क्रिप्ट खत्म करे हैं। और फिर हम पिछले साल फरवरी में शूटिंग चालू करे राजनांदगांव में। अभी शूटिंग खत्म हो गई, 6 फरवरी का रिलीज है फिल्म के। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित मुस्लिम प्रीमियम लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह उत्साह, खेल भावना और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजन की पूरी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष शकील रिजवी और उनके नेतृत्व में गठित आयोजन समिति द्वारा संभाली गई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रतियोगिता के संरक्षक रज्जाक भाई सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और क्रिकेट प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि खेल समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करता है और युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्घाटन अवसर पर सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और प्रतियोगिता का आतिशबाजी के साथ शुभारंभ किया। राजनांदगांव जिले के शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम धर्मापुर में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में रक्षा टीम द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षक ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सरल और सहज भाषा में समझाया। छात्रों को यह भी बताया गया कि स्कूल में लगे पॉक्सो बॉक्स का उपयोग कब और कैसे करना है। साथ ही बच्चों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग और उसके दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग और महत्व समझाया गया। कार्यक्रम में कुल 79 से अधिक छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित थे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा चौबे अपने परिवार के सदस्यों के साथ गंडई से साल्हेवारा पहुंची। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सामाजिक सरोकारों में सक्रिय सहभागिता निभाई। उमा चौबे ने वरिष्ठ पत्रकार पंडित रविंद्र शर्मा के निधन पर परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके पश्चात उन्होंने अधिवक्ता दिलीप शुक्ला के निवास पहुंचकर उनके पुत्र शनि शुक्ला का हालचाल जाना। जन समस्या निवारण शिविर सराई पतेरा में कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। क्षेत्र में उमा चौबे की यह यात्रा संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ सामाजिक संवेदनशीलता और जन सरोकारों से गहरे जुड़ाव के रूप में देखी जा रही है। जिलाध्यक्ष उमा रमाकांत चौबे संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर सक्रिय और ऊर्जावान भूमिका निभाती नजर आ रही है।
खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गेंदाटोला में मतदाता सूची से जिंदा और पात्र मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से हटाने की कथित साजिश सामने आई है। इस मामले में बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रभावित मतदाता अपने साथ जीवित मतदाताओं को लेकर थाना गेंदाटोला पहुंचे और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम डूमरडीह निवासी ढालदास साहू और ग्राम बड़गांव निवासी पुनवराम चुरेंद्र ने झूठी दावा आपत्तियां प्रस्तुत कर मतदाता सूची से नाम कटवाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने बताया कि बीएलओ से जानकारी लेने पर यह पुष्टि हुई कि उनके पास भी इन दावा आपत्तियों के आवेदन आए थे। जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्ति लगाई गई है वे सभी जीवित है। शिकायत में कहा गया है कि झूठी दावा आपत्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में थाना प्रभारी ने शिकायत प्राप्त करने की पुष्टि करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुड़पार में 50 साल पुरानी धरसा सड़क पर कब्जे का मामला गरमाया हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन मालिक प्रहलाद जंघेल और जमीन दलाल कुलेश्वर सिन्हा सार्वजनिक मार्ग को निजी भूमि में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सड़क खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग को मुड़पार से जोड़ती है और ग्रामीणों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी रास्ते वे खेतों और गांव तक आते जाते हैं, लेकिन जमीन मालिक प्रहलाद जंघेल और जमीन दलाल कुलेश्वर सिन्हा द्वारा सड़क पर बाउंड्री वॉल निर्माण कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ पंच पूर्णिमा रजक और ग्राम कोटवार मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। इस संबंध में जमीन मालिकों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के बाद ही बाउंड्री वॉल लगाया जा रहा है। वहीं सरपंच ने बताया कि विवाद के बाद पटवारी और राजस्व निरीक्षक को दोबारा सीमांकन के लिए बुलाया गया है। सभी पक्षों की मौजूदगी में पुनः नापजोख होगी। 50 साल ये पुराना रोड है हमारा, जिसको ये कुलेश्वर सिन्हा खरीदा है प्रहलाद के पास से, और ये रोड को पूरा बंद कर दिया है और छोड़ने से मना कर रहा है। हम लोग को ये रोड चाहिए, वो जगह कहीं से भी ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो देख कर लिया है कि यहाँ पे रास्ता है और पूछने पर बोल रहा है कि मैं इस रास्ते को नहीं देखा हूँ, मेरे जमीन में जितना आएगा उतना मैं लूंगा बोल रहा है। तो ये रास्ता हमको चाहिए। जो जमीन खरीदा है लिया है वो दलाल है कि क्या है? दलाल ही है, समझ जाओ। बेचने इस संबंध में कहीं शिकायत की आप लोगों ने अभी तक? हाँ, मतलब अभी पता चला है तब हम लोग मीडिया वाले को बुलाए हैं। और ये रास्ता बहुत पुराना है। यहाँ के सभी लोगों से मैं पता करी हूँ कि ये रास्ता बहुत ही पुराना है और इन लोग जबरदस्ती घेरा कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सरकारी जगह को छोड़ के आप अपने जगह में घेरा करिए, ऐसे करके मैं कहना है। ये गांव के मुड़पार ग्राम के लिए ये रोड है। ये रोड तो हमारे पैदाइश से पहले है, कितना साल पुराना है हम नहीं बता सकन। और ये रोड के बाजू में ये लगे हुए जमीन है, वो जमीन ला सिन्हा जी ले हुए है और ओखर द्वारा बाउंड्री वॉल करे जात है, जिन ला हमार पूरा रोड ला दबाते हुए बाउंड्री वॉल करत है। ओखर हमला विरोध है कि भाई आप रोड ला छोड़ दो, बाकी आप अपन जगह में बाउंड्री वॉल करो, कुछ भी करो, हमला कोई दिक्कत नहीं। उसका कहना है तो वो तो जमीन लिए है, उसके अंदर आ रहा है। वो जमीन लिया है तो भैया रोड तो किसी न किसी के जमीन के अंदर से ही निकलता है। सरकार कहीं अलग से जमीन तो नहीं लाएगी रोड के लिए। जंगल की आग के दूरगामी और गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए खैरागढ़ वन मंडल द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में वनों को आग से बचाने के उद्देश्य से दीवार लेखन, पोस्टर, गांवों में मुनादी, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कंट्रोल बर्निंग जैसे बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए निबंध, वाद विवाद, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शासकीय हाई स्कूल अमलीपारा में आयोजित प्रतियोगिता में निबंध विधा में 12 और रंगोली में 9 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता विद्यार्थियों को संस्था प्रमुख सुनील धूनी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वनाग्नि के कारणों, उसके दुष्प्रभावों और रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करना है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपसंभाग छुरी खदान अंतर्गत उदयपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग द्वारा राज्य निर्माण के पश्चात विद्युत क्षेत्र में हुई उपलब्धियों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करने वाले सभी श्रेणियों के 5-5 उत्कृष्ट उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों एवं अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य विद्युत विभाग की योजनाओं एवं विकास कार्यों को आम नागरिकों तक पहुंचाना है, जिससे अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी जानकारी दी गई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।